पालघर पुलिस अलर्ट मोड पर। पालघर पुलिस ने जिले में सुरक्षा और ट्रैफिक मॉनिटरिंग को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। NH 48 वसई विरार कासा तालासरी और पालघर शहर के प्रमुख चौराहे एवं मुख्य मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है ताकि ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही MVVV पुलिस द्वारा AI आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसके जरिए बिना हेलमेट वाहन चलाना, ट्रिपल सीट सवारी और नंबर प्लेट डिटेक्शन जैसे नियम उल्लंघनों पर ऑटोमेटिक चालान किया जा रहा है। आने वाले समय में गलत दिशा में वाहन चलाने और ओवर स्पीड पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। पालघर में बारिश की संभावना। आज पालघर और आसपास के इलाकों में मौसम बदला बदला नजर आया। जिले के कई क्षेत्रों में सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। बारिश के चलते मौसम में ठंडक महसूस हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में पालघर, वसई विरार, बोईसर, कासा और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ गरज चमक की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। बोईसर MIDC में औद्योगिक गतिविधियां तेज। बोईसर के MIDC क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। कई छोटी बड़ी कंपनियों में उत्पादन बढ़ने के कारण फैक्ट्री संचालक पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गया है। इसका स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हो रही है और बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवाजाही बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने के असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कच्चा माल लाने और तैयार माल को बाहर भेजने के लिए ट्रकों, कंटेनरों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। इसके चलते MIDC क्षेत्र और आसपास के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव भी बढ़ा है। कासा तलासरी क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्य जारी। कासा से तलासरी मार्ग पर सड़क मरम्मत और रिपेयरिंग का कार्य इन दिनों तेज गति से जारी है। कई स्थानों पर सड़क की खराब स्थिति, गड्ढों और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जा रही है ताकि वाहन चालकों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। पालघर जिले में मछुआरों को चेतावनी। पालघर जिले के समुद्री तटीय क्षेत्रों में मौसम खराब होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में तेज हवाएं, ऊंची लहरें और अचानक मौसम बदलने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते समुद्र में जाने वाले मछुआरों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वसई विरार में ट्रैफिक दबाव बढ़ा। वसई विरार क्षेत्र में एक बार फिर ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर होती नजर आ रही है। सुबह और शाम के ऑफिस टाइम के दौरान हाईवे, स्टेशन रोड और प्रमुख चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वसई फाटक, विरार स्टेशन रोड, नालासोपारा लिंक और रोड, मुंबई अहमदाबाद हाईवे के कई हिस्सों में वाहन धीमी गति से चलते नजर आए, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में काफी समय लगा। MP में मिनिस्टर के बंगले पर ट्रांसफर, डीन ऑन कैमरा, बाबू बोला मंत्री बगैर नहीं होगा। SOD के 15 नर्स के 5 लाख फिक्स। मध्य प्रदेश में हालिया तबादलों के दौरान मंत्रियों के स्टाफ से लेकर बाबुओं तक पर रिश्वत की डील करने के आरोप सामने आए हैं। दैनिक भास्कर के स्ट्रिंग में मंत्री के बंगले पर स्टाफ सदस्य बल्लभ भवन का एक बाबू और ऊर्जा विकास निगम का एक कर्मचारी ट्रांसफर के बदले लाखों रुपए मांगते और सौदेबाजी करते कैमरे में कैद हुआ। बीजेपी नेता को जिंदा जलाने वाले मास्टरमाइंड ने किया सरेंडर। मनोज त्रिपाठी समेत 4 आरोपी पहुंचे मनेंद्रगढ़ थाने। अब तक 8 अरेस्ट, 1 फरार। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत तस्करी विवाद में बीजेपी नेता भारत सिंह उर्फ लल्ला सिंह समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस मामले के शनिवार को मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी समेत 4 और आरोपियों ने मनेंद्रगढ़
थाने में सरेंडर कर दिया है। इस तरह अब तक 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। भरत तिवारी एनकाउंटर, मां की एफआईआर दर्ज नहीं, पिता भाई पर पुलिस ने कर दिया केस। हाईकोर्ट में अपील मुठभेड़ को बताया फेक। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर अवैध हथियार रखने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर फायरिंग करने और आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में दर्ज की गई है। पलामू में ठेकेदार को भतीजे ने मारी गोली, जख्मी। सुबह से आरोपी कई बार कर चुका था कॉल, मंदिर से बाहर निकलते ही मारी गोली। पलामू जिला मुख्यालय मोदीनगर में शनिवार को एक ठेकेदार को उनके भतीजे ने गोली मार दी। जमीन विवाद को लेकर हुई इस घटना में ठेकेदार संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी 50 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल मोदी निराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।